आप सभी लोगों को मेरा प्रणाम। और अभी मैं हूं अपने गांव पाली में और आप लोगों के साथ जुड़ रहा हूं अपनी खेतीबाड़ी से, यानी अपने फार्म हाउस से। खैर मैं अपना कैसे कह सकता हूं, क्योंकि इसके जो करता धरता हैं वो हमारे बड़े भाई साहब हैं, तो जिन्होंने एक नई पहल शुरुआत की थी इस गांव के लिए। तो पहल क्या है, सबसे पहले तो मैं आप लोगों से उनका ही आज साक्षात्कार करवाऊंगा और आप लोगों को एक विशेष चीज़ दिखाने वाला हूं मैं कि अगर आदमी मेहनत करे तो उसका परिणाम क्या बन सकता है। तो उसके लिए मैं आगे साक्षात्कार करवा रहा हूं, तो आप मेरे साथ बने रहिएगा और ये वीडियो पूरा अंत तक देखिएगा। तो ये हमारे बड़े भाई साहब हैं। आप जैसे कि आप लोगों को परिचित होगा कि मनोज सेमाल ये मेरे बड़े भाई हैं और इन्होंने इस गांव में एक पहल की थी, जो कि एक फार्म हाउस तैयार किया था अपनी पूरी सेमाल फैमिली को एक चकबंदी के माध्यम से। और साथ में आप सबको पता है कि ये सेना से सेवानिवृत्त हैं और अभी फुलवाड़ी रिजॉर्ट नाम के उसके संचालक भी हैं। सीतापुर सोनप्रयाग में आज घर आए थे, तो मैंने कहा चलो भाई साहब से देखते हैं कि खेतीबाड़ी में इनका क्या चल रहा है। तो भाई साहब आप मुझे ये बताएंगे, आप पहले मेरे पीछे, उनके ठीक पीछे देख भी रहे होंगे कि सेब से लदा हुआ एक पेड़ दिखाई दे रहा है। तो क्या पहल है और क्या आपका मोटिव था इसके पीछे, थोड़ा सा आपका साक्षात्कार तो थोड़ा सा बताएंगे कि आपने क्या सोचा था इस गांव के लिए। देखिए क्या है कि हमारा बचपन यहाँ, हम लोग यहाँ पर बड़े पले हैं, बचपन हमारा यहाँ बीता है। और अभी मैं जहाँ पर हूँ इसकी जो हाइट है वो 16 से 1700 मीटर के आसपास की है। यहाँ पर जो हम लोगों ने सेब लगाए हैं वो सेब बेसिकली आपके 3000-4000 मीटर के ऊपर ये इस तरह का सेब होता है। लेकिन जो नई टेक्नोलॉजी है उन्होंने उसको उस तरह से प्लांट बनाया है ताकि वो इस वाले हाइट पर भी यहाँ पर सेब हो जाए। तो हमने एक कोशिश करी थी आज से 3 साल पहले। यहाँ पर ये लगभग 30-35 नाली की ज़मीन है। ये हमारे पूरे परिवार का है और ये मैंने शुरू करा है कि इसको हम खेती बाड़ी में तब्दील करें। तो इसमें 4-5 किस्म के तो सेब हैं। जेरोमाइन है, रेड ब्लास्क है, ग्रैमी स्मिथ है। तो अभी ये एक कोशिश मात्र है। इसमें कुछ पॉली हाउस हैं, सब्जियां यहाँ पर होती हैं और एक मैंने गाय भी रखी हुई है। वो बल्कि आजकल उसने एक बच्चे को जन्म दिया है, तो वो भी आज, पहले वो एक थी अभी वो 2 हो गए हैं। तो उसकी सेवा भी हो जाती है, एक आदमी को यहाँ पर रोज़गार मिल जाता है। ये एक कोशिश तो है, लेकिन इसमें चुनौतियाँ भी बहुत हैं। जैसे कि यहाँ पर बंदरों का बहुत बड़ा एक आतंक है। दूसरी बात है कि एक जो अच्छा एक्सपर्ट बंदा है वो मिलता नहीं है, और मिलता है तो उसकी सैलरी उसको उस हिसाब से देनी पड़ती है जो अभी उसकी इतनी अभी हमारी कमाई है नहीं। तो ये अभी एक कोशिश कर रहे हैं, देखते हैं अगर ये कामयाब हो गया तो हम इसको पूरे गांव में एक मॉडल के रूप में तैयार कर सकते हैं। तो आप मुझे दिखाएंगे कि कि सेब किस प्रकार से इस बार आ रखा है, देखिएगा, बताइए। देखिए ये जैसे सेब है, अभी इसमें हमारी कुछ गलतियाँ हैं। हमको अभी बहुत अच्छे से इसकी कटिंग करनी आती नहीं है, इसकी परवरिश करनी आती नहीं है। अब मुझे जो लग रहा है अभी इस पे लगभग ये जो इस पे 6 से 5 सेब लगे हुए हैं, इनका जो वेट होगा अभी तो होगा लगभग 100 ग्राम। लेकिन जैसे जैसे बड़ा होगा तो एक ही सेब जो है वो 100 ग्राम का होगा। तो 4-5 सेब हैं तो 500 ग्राम के होंगे। इससे क्या होगा, ये टहनी टूट भी सकती है। तो ये मुझे अभी आया नहीं है कि मुझे इसको किस तरह से इसकी कटिंग करनी है ताकि पेड़ भी ठीक रहे, टहनियाँ भी ना टूटे और एक पेड़ पे कम से कम 10 से 12 किलो सेब तो कम से कम आने चाहिए। इसको हटा दो क्या? अरे ठीक है, तो भाई साहब आप मुझे ये बताएंगे कि आपने इस गांव में ये मतलब किस प्रकार की ये पहल थी, क्या क्या आपने लगा रखे हैं और कितने सेब के प्लांटेशन आपने किया था शुरुआत में? इसमें 5 किस्म के तो सेब थे। ठीक है, कितने प्लांट रहे होंगे सेब के? 100 प्लांट हमने सेब के लगाए थे। ओके। और 40 प्लांट हमने कागजी, मतलब जो नींबू जिसको हम कहते हैं, नींबू के लगा रखे। ये नींबू का पेड़ भी लगभग 6 फीट के आसपास का हो गया है और इस साल ये चौथे साल पे है जी। और अब से ये फ्रूटिंग करना शुरू कर देगी। बहुत बढ़िया। अच्छा, जो आपने साथ में पॉली हाउस लगा रखे हैं, क्या आपको क्या लगता है कि जो पॉली हाउस ने मतलब आपको एक तरह से एक रोज़गार पैदा किया है, मतलब सेल्फ डिपेंड हुआ है वो पॉली हाउस, या नहीं हुआ है? अगर मैं पूरी 30 और 35 नाले की बात करूं, इस पे लगभग साल भर की जो कमाई है, अगर हम ठीक से मेहनत करेंगे
तो 1.5 लाख से 2 लाख के आसपास हम इसमें इनकम कर सकते हैं। ओके, तो क्या क्या सब्जियां आपने उगाई थी और इससे पहले अब यहाँ कि सबसे बढ़िया उपज किस चीज़ की रही थी? यहाँ लौकी बहुत अच्छी होती है, ओके, बैंगन बहुत अच्छे होते हैं, टमाटर बहुत अच्छे होते हैं। मूली का अगर हम खेती करें तो मूली बहुत अच्छी और बहुत तंदुरुस्त मूली होती है। ठीक है। और सबसे बढ़िया बात है कि सारा का सारा ऑर्गेनिक है। गाय का गोबर है, बकरी का गोबर है, उसको डालते हैं खेतों में। और चलिए, हमने ये भी मान लिया, हमने उगाया भी सब कुछ है और अच्छी तरह से मेहनत भी की है। क्या यहाँ पर कोई खरीदार मिलता है इस प्रकार का? खरीदार बहुत मिलते हैं। जो अभी हमारा सबसे नज़दीकी मार्केट ऊखीमठ है, वहाँ पर जो है जितने कर्मचारी हैं उनको तो आजकल की जो नई पीढ़ी है, जितने भी नए ऑफिसर हैं, जितने भी नए यंगस्टर्स हैं, उनको तो ऑर्गेनिक चाहिए होता है और वो आते हैं यहाँ पर और लेके जाते हैं। फिर हमारा खुद का होटल है, हम अपने होटल में यहाँ से सप्लाई करके लेके जाते हैं। और अच्छा, एक चीज़ लास्ट सवाल है मेरा ये कि अगर ये मान के चलें कि सब लोग कहते हैं कि बेरोज़गारी बहुत है और गांव में इस प्रकार की कोई संभावना है कि हम लोग मतलब खेती पर रह करके भी एक अच्छा सा जो है अपने लिए जो है एक मतलब सेल्फ डिपेंड हो सकते हैं, या कुछ इस प्रकार का कोई संदेश है अगर आपका तो बताइए। बेरोज़गारी बहुत है लेकिन काम किसी को नहीं करना है। ये एक फॉर्मूला है कि मैं बेरोज़गार हूँ और अगर उसको काम बताया जाए कि ये काम करना है, वो काम करने के लिए तैयार नहीं। अगर हम लोग जिस तरह से मेहनत करते थे पहले, अगर वो मेहनत हम आज भी करें, बस केवल खेती को मॉडर्नाइज करना है। जो पहले आप एक जगह गेहूँ लगाते थे, फिर धान लगाते थे, झंगोरा लगाते थे, मंडुवा लगाते थे। अगर हमें मंडुवे की खेती करनी है तो मंडुवे की खेती करनी चाहिए, धान की करनी है तो धान की करनी चाहिए। अभी जैसे ये पहल है, अगर इस गांव में कागजी अच्छी हो सकती है, नींबू अच्छा हो सकता है, तो हम नींबू की खेती करेंगे। एक पेड़ पे अगर हमारा 5 किलो से 10 किलो के आसपास नींबू होगा, 100 पेड़ पे 500 किलो होगा, तो अपने आप ही एक अच्छा रोजगार बनेगा। अच्छा, ठीक है, तो यानी कुल मिलाकर के कॉमर्शियल फार्मिंग की तरफ हम लोगों को बढ़ना चाहिए। मतलब जो ट्रेडिशनल खेतीबाड़ी है वो थोड़ा सा अब जो है संभावनाएं उसकी कम लग रही हैं। ट्रेडिशनल को छोड़ करके हम थोड़ा सा कॉमर्शियल फार्मिंग की तरफ जाएं, सेब लगाएं या इस प्रकार की जो है कोई खेती करें जिससे कि जो है अच्छा लोगों को रोज़गार मिले, अच्छी उपज मिले। एक चीज़ और मैं थोड़ा सा अच्छी देख रहा था कि मैंने अभी एक सेब तोड़ा है और उस सेब को भले अभी थोड़ा सा पका नहीं है, वो सेब मैं आपको दिखा भी सकता हूँ। ये सेब ऐसा हो रखा है, छोटा छोटा है, लेकिन मैं इसके अंदर देख रहा था, जैसे ही मैंने इसका एक कट मारा है दांत से, तो इसके अंदर एक रेडनेस बहुत जल्दी से आया है। इसका मतलब इसमें आयरन की मात्रा बहुत ज़्यादा लग रही है मुझे। तो क्या ऐसा लगता है आपको कि जो है ये बिल्कुल ऑर्गेनिक टाइप का सेब है? बिल्कुल। और हमको जिस तरह से हिमाचल और कश्मीर में ये सब चीज़ें हो रही है, हमारे उत्तराखंड में भी अगर हमारे किसान ये सब चीज़ें करें, क्योंकि सरकारी बहुत अच्छी स्कीम है। मैं अपने ही गांव में बात करूं, यहाँ पर हम लोगों ने बाउंड्री करी है जाले के साथ में। ठीक है। पानी का टैंक बना है पूरे हमारे बगीचे में। पाइप लाइन बिछी हुई है। एक जगह से पानी खोलते हैं तो पूरे उसमें पानी चला जाता मतलब है। ड्रेनेज सिस्टम वो जो एक स्ट्रिप से जो है वो आता है। यस, तो इस फव्वारे टाइप से के रूप में पानी सारे चारों तरफ अपने आप ही गिरता है। ओके लेबर सेविंग है। ओके। अगर हम सही में बात करें तो लेबर, इसको हम थोड़ा सा एक टेक्नोलॉजी, हम एक स्टेप ऊपर जा सकते हैं। ठीक है, तो चलिए, बहुत अच्छा लगा और आगे भी आप लोगों का सहयोग और मार्गदर्शन हम लोगों को मिलता रहेगा। आप लोग हमें सजेशन करें कि हम गांव में इससे बेहतर क्या कर सकते हैं, क्या हम लोग जो है उपज कर सकते हैं। अगर किसी के पास कोई कमेंट है तो हमें ज़रूर बताएं। एक मेरा संदेश वो भी है, संदेश भी है कि जैसे गांव में हम पहले क्या करते थे कि मैं सिर्फ अपना खेत करता था और बगल वाला अपना खेत करता था। उसके बजाय अगर हम क्लस्टर खेती करें, सामूहिक खेती करें, 10 लोगों के खेत मिला करके हम उसको एक क्लस्टर बनाएं और उसमें मिल करके काम करेंगे तो वो प्रॉफिटेबल है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अब आपसे जो है बहुत अच्छा लगा, आपसे वार्ता करके बहुत अच्छा लगा। तो एनीवे, मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ कि किस प्रकार से हमारी जो है खेती है और ये हम लोगों ने किस प्रकार से फार्मिंग कर रखी है ना। और ये सेब की खेती हो रखी है, काफ़ी अच्छी जो है सेब की फार्मिंग हो गई है। देखिए, ये हरा वाला सेब है और ये आगे हमारी लहसुन हो रखी है। लहसुन की आजकल गुड़ाई निराई बिल्कुल, अब ये तो समापन की ओर है। तो ये पूरी देखिएगा आप, ये सेब लगे हुए हैं, बहुत अच्छे से लगे हैं, बहुत प्रकार के सेब हैं। मैं नाम पढ़ रहा था
कहीं लिखा हुआ था डेविल गागा। तो इस प्रकार की वैरायटीज़ हैं। एनीवे, आप लोग देख रहे होंगे सामने पॉली हाउस लगा रखे हैं। ये हमारी एक सामूहिक खेती है, एक प्रयास है। तो ऐसे प्रयास सभी गाँवों में करते रहें एक बार सब लोग जो है। और अगर आपके मन में कोई सुझाव है तो सुझाव देने का कष्ट। एक बार आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इतनी देर तक हमारा वीडियो देखा, उसके लिए भी एक बार पुनः नमस्कार।